नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे पैशन वर्ल्ड आकाश पे। आज आप देखेंगे लाश के साथ रेप पार्ट 2। आशा करता हूँ आपको पिछला वीडियो पसंद आया हो, एपिसोड 1। ये पार्ट 2 है, एपिसोड 2 है। चलिए पढ़ते हैं कहानी की ओर। तो हम थे कल पार्ट 1 पे, जिस पे वजीरा शारीरिक संबंध बना के निकलता है कब्र से। उस वक्त अपना कहानी बताता है कि वो क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था। तो इस पे वो लड़खड़ाते हुए रियाज बोलता है कि मुस्कुराते हुए कि कुछ नहीं जनाब, ऐसा करके। तो बढ़ते हैं कहानी की आगे की ओर। रियाज कहीं खो जाता है। तो वजीरा पूछता है कि कहाँ खो गए भाईजान। तो रियाज बोलता है कि नहीं, कुछ नहीं। लड़खड़ाते हुए आवाज़ में वो बोलता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वजीरा ने कहा रियाज से, बता भी दो जनाब, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में। तो रियाज लड़खड़ाते हुए आवाज़ से कहता है कि क्या ये सही है, ये गलत नहीं है, डर नहीं लगता आपको ये सब करने से। रियाज कहता है वजीरा से, आपको अल्लाह क्या कहेगा। वजीरा ने कहा रियाज से, बेटा कब्रिस्तान में खड़ा होके ये बातें कह रहा हो, एक बार करके तो देखो, तुम सब भूल जाओगे, अल्लाह भी याद नहीं आएगा। और वजीरा यह कहते हुए हंसने लगता है जोर जोर से। वजीरा की बातें सुनकर रियाज के मन में उत्सुकता और बढ़ जाती है। रियाज ने कहा वजीरा को कि भाईजान मैं अगले बार आपके साथ चलूँगा। तो वजीरा कहता है रियाज से, ये हुई ना बात बेटा, कह के उसके कंधे पे हाथ थपथपाता है। और यह भी कहता है कि तुम्हें हूरों की याद ना दिला दी तो कहना। बस फिर क्या था, रियाज के मन में हर वक्त हर समय बस वही सब ख्याल उमड़ते थे और वो बेसब्री से इंतज़ार करने लगा उस पल का। कभी कभी तो वो डर भी जाता था, लेकिन बेसब्री से उसे इंतज़ार भी था उस पल का। उस कड़ाके की ठंड में रियाज यह सोच रहा था कि ठंड तो ठंड, साथ में सुख की अनुभूति भी हो सकती है। कुछ ही दिनों के बाद, 5 दिनों के बाद लगभग, एक औरत की लाश आती है जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष की थी। उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। उस लाश को दफनाते दफनाते करीब शाम के 5 बज गए। उनके सारे रिश्तेदार घर चले गए। वजीरा की तो लॉटरी लग गई थी और रियाज भी उधेड़-बुन में फंसा हुआ था, क्या सही क्या गलत। साथ ही डर भी था उसे, कि मन में यह डर था कि वो लाश के साथ रेप कैसे कर सकता है। वजीरा ने रियाज से कहा कि रियाज, अब तू बच्चा नहीं जो तू हर बात से डरता है। एक बार चल के तो देख, तुझे हूरों की याद ना आ जाए तो कहना। वजीरा के समझाने पर रियाज चल जाता है। दोनों रात होने का इंतज़ार करने लगे। रात के 12 बज रहे थे। रियाज नींद की झपकियों में घिर चुका था। वजीरा ने उसे उठाते हुए एक चाय की कप हाथ में देते हुए कहा, तैयार हो जाओ जनाब, वक्त आ गया है। रियाज नींद में ही रहता है और वह कहता है कि रहने दो भाईजान, ज़रूरी है क्या। वजीरा ने गुस्से से रियाज को कहा, तुम रहो यहीं पे, मैं चलता हूँ। वजीरा ये बातें बोलते हुए ही वो चला जाता है। फिर पीछे पीछे रियाज भी अब कंबल ओढ़े हुए वो रियाज के पीछे पीछे जाता है और हाथों में चाय की कप लिए पीते पीते जल्दी जल्दी जाता है। और दूसरी तरफ वजीरा अपनी लालची मुस्कान से हंसते हुए रियाज को मुस्कुरा के देखता है। उस ठंडी रात में दोनों अपने शिकार की ओर चल पड़े। आगे आगे वजीरा चल रहा था और पीछे रियाज। एक हाथ में डंडा तो एक हाथ में टॉर्च। रियाज पीछे अपनी शॉल ठीक करते हुए चल रहा था और दोनों के सर में कपड़ा बांधा हुआ था ताकि वो सर्दी के ठंड हवाओं से बच सके। आखिरकार वो कब्र के सामने दोनों पहुंच गए और दोनों मिल के, वजीरा ने रियाज, दोनों मिल के वो पत्थर की सिल्लियाँ जो थी कब्र के पास, उसको खिसकाने में कामयाब हो गए। इस काम से सर्दी का एहसास तो नहीं हो रहा था,
लेकिन पत्थर सिरकाने में वो कामयाब हुआ और रियाज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या यह सही है या गलत। वजीरा टॉर्च लेकर कब्र के नीचे चला जाता है और रियाज को कहता है कि ध्यान रहे कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो मुझे बताए। और रियाज वहीं कब्र के बाहर वजीरा का इंतज़ार करने लगता है और कब्र के अंदर वजीरा की धीरे धीरे आवाज़ आती है जिससे रियाज को मदहोश होने की बयां करती है, जिससे रियाज को वजीरा की मदहोशी का बयां करती है। ये आवाज़ सुनकर रियाज भी मदहोश हो जाता है और खुश हो जाता है और पूरी तरीके से वो तैयार हो जाता है। करीब 20 मिनट्स के इंतज़ार करने के बाद वजीरा उस कब्र से बाहर आता है और वजीरा को कहता है, जनाब अब आपकी बारी, जाओ अब तुम भी अपनी इच्छा पूरी कर लो और हूरों की दर्शन कर लो। और उनके कपड़े में जो लगे हुए मिट्टी थे उसे हटाते हुए वजीरा बोलता है, वाह मज़ा आ गया। रियाज भी जाने को उत्सुक था। वो वजीरा को डंडा और टॉर्च देता है और कहता है कि अब आप ध्यान रखो, कुछ गड़बड़ हो तो बताना मेरे को। यह कहते हुए रियाज कब्र के नीचे जाता है। रियाज ये सब पहली बार कर रहा था। वो लाश के साथ इस कदर खो गया कि उसे ये भी नहीं पता कि वो एक लाश के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है या फिर एक जीवित लड़की के साथ। रियाज अपनी हवस पूरी करके 30 मिनट के बाद कब्र से बाहर आया। बाहर आते ही रियाज अपने कपड़े पे लगे मिट्टी झाड़ने लगा और वजीरा कहता है, भाईजान कैसा लगा? रियाज ने शर्माते हुए कहा वजीरा को कि सही कहा था भाईजान, आपने तो मुझे जन्नत के दीदार करा दी। फिर क्या था? दोनों हंसते हुए एक दूसरे के कंधों पे हाथ रखते हुए घर की ओर चल पड़े। उनके मुंह में तो खून लग चुकी थी। अब वो इंतज़ार करते कि किसी लड़की की लाश आए और उसे वो दफनाने में अंधेरा कर देते और फिर वो अपने काम को अंजाम देते थे। इसी तरह दिन बीतते गए और वजीरा को 4 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई, एक रहस्यमय तरीके से। किसी को पता नहीं चला कि वजीरा को क्या हुआ था। पर 6 महीने के बाद एक लाश आती है एक लड़की की, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, जिसे देखकर रियाज के अंदर का शैतान जाग उठा था। रियाज ने सब प्लान बना लिया था कि आज रात इसे अंजाम देना है जो वो वजीरा के साथ मिल के किया करता था। शाम तक लाश को दफनाया गया देरी से रियाज की तरफ से। उसके बाद उसके रिश्तेदार रोते धोते घर को चल दिए और वो फिर रियाज रात होने का इंतज़ार करने लगा ताकि वो अपने काम को अंजाम दे सके। रात के करीब 1 बजे होंगे। रियाज एक औजार और टॉर्च लेके उस कब्र के पास पहुंच गया ताकि वो उस मिट्टी को हटा सके। उस औजार से वो मिट्टी हटाकर लाश के पैरों के तरफ से वो कब्र के अंदर घुस गया। आज वो बहुत कुछ सोच कर आया था, पर कब्र के अंदर जाते ही लाश की आंखें खुली नजर आई रियाज को और उसके दांत चमक रहे थे और लाश के आंखों से एक रोशनी निकल रही थी जिसे रियाज बर्दाश्त नहीं कर सक रहा था। यह सब देख मानो रियाज पागल सा हो गया था। रियाज किसी भी तरह से कब्र से बाहर चिल्लाते हुए निकलता है और शहर के घरों की ओर भागता है। उसकी दिमागी हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। उसकी आवाज़ सुनकर लोगों ने उसे पकड़ा और चिल्लाने का कारण पूछा। रियाज ने सारी बातें खुलकर सभी को बता दिया कि किस तरह वो और उसका दोस्त रियाज मिलकर लड़कियों के लाश के साथ रेप करता था। अब तक से रियाज और वजीरा ने मिलकर 300 से ज़्यादा लाशें लड़कियों और औरतों का रेप कर चुका और आज भी रियाज वही हैवानियत एक लड़की के लाश के साथ करने के लिए गया था। उसके चमकते हुए दांत और आंखों से निकलती रोशनी को देखकर वो डर गया था और बेतहाशा पागलों की तरह चिल्लाने लगा और भागने लगा।
रियाज की हैवानियत सुनकर वहाँ के लोग सभी उसे मारने के लिए उतावलू हो गए। लोगों ने उसे लात और घूंसों से मारा और पुलिस के कस्टडी के हवाले कर दिया। आज रियाज जिंदा है, पागल है, ठीक है, क्या है, कैसा है, अब किसी को नहीं पता वो कहाँ है। वो भी अपने दोस्त रियाज की तरह गुमनाम हो गया है। तो यह थी कहानी लाश के साथ रेप की, जो कि एक सच्ची घटना है। पाकिस्तान से एक बंदा आता है कराची काम करने को और उसे कब्रिस्तान में जॉब लगता है। तो कहानी यहीं पे समाप्त होती है। और आपको ये कहानी कैसा लगा? ये एक सच्ची घटना है। ये घटना कहाँ तक मान्य है, अमान्य है, यह लाश के साथ रेप करना, आप अपना कमेंट ज़रूर करें और बताएं आपको क्या लगा, क्या कैसा होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, उन दोनों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए थी और क्या नहीं मिलनी चाहिए थी। चलिए आज के लिए इतना ही, और हम फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। और आपने अगर अभी तक मेरा यह चैनल पैशन वर्ल्ड आकाश को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जब भी मैं कोई नया वीडियो डालता हूँ तो इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप जान पाएंगे कि मैंने कोई वीडियो डाला है, और मुझे मोटिवेट फील हो सके। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। आपने जो कहानी सुना, आपको क्या फील हुआ, क्या समझ में आया, जो भी है पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपको लगता है, प्लीज़ आप कमेंट करें और मुझे बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।